यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह का कुरान कहता है वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। तो कामयाबी कब मिलती है? जब बंदा नफ्स को पाक कर ले। नफ्स की कई मंजिलें हैं। ये उलमा बैठे, नफ्स की एक मंजिल है जिसको कहते हैं नफ्से अम्मारा। तो कुरान उस नफ्स के बारे में, नफ्से अम्मारा के बारे में कहता है कि ये जो है ना, गुनाहों की तरफ उकसाता है। हर मोमिन हर काफिर के पास है, बंदे को उकसाता है, गुनाहों की तरफ लेके चलता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, कभी मस्जिद में जाने से रोकता है, क्या करेगा नमाज को जाकर। और इसकी पुष्टपनाही कौन करता है? शैतान। नफ्स कहता है क्या करेगा नमाज पढ़कर। आप कहोगे हजरत वाला ये तो आपकी अपनी बात, मैं कहूंगा नहीं। हजरत राबिया बसरी एक बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया, आपने फरमाया एक रोज मैं रात को तहज्जुद के लिए उठी। फरमाती है जब मैं वुजू करने के लिए चलने लगी, जब बिस्तर से उठ रही हूं, मेरा नफ्स मुझसे कहने लगा राबिया अभी सो जाओ, अभी तो बहुत वक्त बाकी है। नफ्स देखो कैसा कैसा झांसा देता है, अभी तो बहुत टाइम है। जैसे हमारे यहाँ अजान के बाद सलात होती है ना, तो अजान सुन के लोग बैठे रहते हैं, अरे अभी तो सलात होगी, बहुत टाइम है, बैठे रहते हैं, अभी तो सलात। जैसे सलात हुई तो 5 मिनट रह गए, जमात में अब भाग रहे हैं उल्टे सीधे, और भागते भागते वुजू कर रहे हैं, कपड़ों पे भी पानी गिरा लिया, समझ रहे हैं, और इधर जमात खड़ी हो गई। अभी भागते भागते हाफता हाफता आस्तीनें यूं ऊपर चढ़ी हुई थी यूं, और जैसे देखा इमाम साहब रुकू में जाने वाले हैं तो बस जल्दी से अल्लाहु अकबर, एक हाथ यूं एक हाथ से यूं आस्तीनें, तो ये वाली समेट है नहीं। ये गड़बड़ किस लिए? क्योंकि नफ्स ने कहा अभी बहुत टाइम है, चले जाएंगे। मगर जो अपने नफ्स पे काबू पा लेता है, नफ्स को मार देता है, उसके कान में मस्जिद से जब अजान की आवाज आती है, जब अल्लाह अकबर की सदा उसके कान से टकराती है, वो अपने सारे काम छोड़ देता है और फौरन मस्जिद की जानिब रवाना हो जाता है। भाई मोमिन 5 वक्त की नमाज फर्ज है, और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैंने इंसान को, जिन्नात को अपनी इबादत के लिए, इन्हें इजाजत है, तुम्हें नहीं। नाज़िम साहब भी जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी मेहनतें, इनका इस जलसे में जो हिस्सा है वो कबूल फरमाए। आपका हिस्सा भी बाकी रह गया, मतलब आपको थोड़ी देर और बैठना। एक बात और सुन लो, अगर बातें मेरी काम की हो तो सुनना, और बेवजह में अगर दहाड़ के चीखो पुकार करके चला जाऊं तो मतलब ही कोई नहीं मेरे आने का। कुरान सुनिए, परवरदिगारे आलम ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न
जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इंसान को, जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। किस लिए जी? बोलो, इबादत के लिए। हालात ये हो गए, अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया, मगर आज मुसलमान इबादत को छोड़कर सारे काम कर रहा है, बस इबादत ही करने को तैयार नहीं। और एक बात बता दूं आपको, हमारी जो कौम है ना, इसके अंदर बकरियों वाली रविश है, बकरियों वाली आदत है। आदत कभी बकरी लेके बाजार गए? आप में से कोई ना कोई कभी ना कभी बकरी लेके बाजार गया होगा। तो जब बकरी की रस्सी पकड़ के आगे को खींचो ना, उसे आगे लेके चलो, तो पीछे को भागती है, चलती नहीं। आदमी खींचता, जोर लगाता, चल चल, आगे नहीं चलती। तो इसका मतलब पीछे जाना चाह रही है। अब तुम उसे घुमा के दूसरी तरफ, पीछे की तरफ मुंह कर लो, फिर इधर चलाओ तो इधर भी नहीं चलेगी। मतलब जिधर चलाना चाहो उधर नहीं चलती, उसके मुखालिफ ही चलेगी। यही हमारी कौम का हाल है। भाई मस्जिद की तरफ को रस्सी पकड़ के खींचोगे, आ जाओ तो पीछे को भागते हैं। बकरी वाली बात। मस्जिद की तरफ इमाम साहब कह रहे हैं चलो जी नमाज, तो पीछे जम गए, बिल्कुल खींच नहीं रहा है आगे को, मस्जिद में आने को तैयार ही नहीं। और जब मस्जिदों से पीछे को ढकेला जा रहा था लॉकडाउन में, तो मस्जिदों में भाग रहे थे। है बकरी वाली चाल। बोलो, ऐ मुसलमानों, बकरी वाली चाल न चलो। शेर हो शेर, अल्लाह ने तुमको शेर बनाया है। अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी बारगाह में झुकना सिखाया है। याद रखना, अल्लाह के हुजूर झुकोगे, सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। तुम अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओगे, सारी दुनिया के सर तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। और अगर अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुकाया तो तुझ मुझ के आगे झुकते नजर आओगे, ऐरो गैरों के आगे झुकते नजर आओगे। ऐ मुसलमानों, अपनी अजमत को पहचानो। कौन हो आप ताजदार मदीना के गुलाम हो, इमामुल अंबिया के उम्मती हो। ऐ मुसलमानों, अपनी शान को समझो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस उम्मत की इज्जतों का ऐलान किया। परवरदिगार ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, परवरदिगार का ऐलान है, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। कौन हो आप? बेहतरीन हो तो बेहतरीन तरीके से बोलो, कौन हो? बेहतरीन। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, मगर नफ्स के चक्कर में फंसकर लोग बदतरीन बनते जा रहे हैं। बदतरीन कैसे बनते जा रहे हैं? 4 पैसे आए, मगरूर हो गए। घर अच्छा बना लिया तो इतराने लगे। अपने घर में सर्दियां आ रही हैं, अगर घर में गीजर लगा लिया तो रिश्तेदारियों में जा जाके बता रहे हैं, गीजर नहीं है तुम्हारे यहाँ? अच्छा, कैसे करते हो गर्म पानी? हमने तो गीजर लगवा लिया हैवेल्स का। बताते नहीं। 10,000 का हैवेल्स का, 12-15 हजार का गीजर लगा के तू रिश्तेदारों को जलील करने निकल पड़ा। ये तो तुझे इस्लाम ने नहीं सिखाया था। अब वो जिसने सुना वो बेचारा एहसास से मर रहा है, काश मुझ पे भी होते पैसे, मैं भी अपने घर में गीजर लगा लेता। ये नफ्स की
इत्तिबा का नतीजा है। नशो नुमा में आदमी लग गया। किसी ने हज कर लिया तो वो हाजी बन के इतरा रहा है। वो हाजी ये समझ रहा मैंने लोगों पे एहसान कर दिया गांव वालों पे हज करके। ये नहीं सोच रहा कि अल्लाह ने मुझे नवाजा था तो मैं फरीजा अदा करके आया हूं। नहीं जी, जब तक इसे हाजी ना कहो ये खुश नहीं होता। मेरा मतलब ये है कि हज करने वाले को हाजी कहा जाए, लेकिन वो हाजी खुद से ये तमन्ना ना करे कि मुझे दुनिया हाजी कहे। अगर ये तमन्ना उसमें बेदार हो गई कि मैं तो हाजी हूं, मैं इन सबसे अच्छा हूं, तो फिर समझ लो वो नफ्स के चक्कर में फंस गया। शैतान जो मरदूद बना तो क्यों बना? नफ्स के चक्कर में तो फंसा था। भाई हमने गुनाह किया तो हमने कह दिया शैतान ने बहका दिया, और जब शैतान ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना तो उसे किसने बहका दिया? वही तो शैतान है जो दुनिया को अब बहका रहा है। तो पता लगा कि उसे उसके नफ्स ने बहका दिया। पता लगा शैतान जो बना है ना, वो बना ही नफ्स के चक्कर में, उसके जाल में फंस गया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। कुरान मजीद गवाही दे रहा है, फरमाया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। ये 20 रुपए में उसे दूंगा जो जोर से सुभान अल्लाह बोलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब से आखिर तक जो भी आदमी जोर से बोलेगा मैं देखता रहूंगा उसे कौन है वो। 20 रुपए मिलेंगे उसे। क्या दौर आ गया सुभान अल्लाह, बुलवाने के लिए भी 20 रुपए का लालच देना पड़ रहा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया है, फरिश्तों मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूं। किससे? मिट्टी से। और फिर अल्लाह फरमाता है फिर मैं उसमें अपनी रूह फूंकूंगा। फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों जब मैं आदम में रूह फूंक दूं तो तुम आदम को सजदा करना। अल्लाह ने हुक्म दे दिया तुम आदम को क्या करना? फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन। सारे फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया। सारे फरिश्ते सजदे में झुक गए। एक नहीं झुका। कौन नहीं झुका? शैतान। इल्ला इब्लीस नहीं झुका। अल्लाह ने फरमाया तूने सजदा क्यों नहीं किया? कहने लगा या अल्लाह मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आग से बना, ये मिट्टी से बना, तो मैं बेहतर, मैं बेहतर, मैं बेहतर। अल्लाह जिसे बेहतर बनाता है वो खुद अपने आप को बेहतर नहीं समझता, बल्कि अल्लाह ताला मखलूक के दिलों के अंदर ये बात डाल देता है कि मखलूक उसे बेहतर समझने लगता है। और जिस दिन वो खुद को अपने आप बेहतर समझने लगे कि मैं ही सबसे बेहतर हूं, समझ लो उस दिन काम खराब है उसका। समझ लो
अब जैसे हम सोचते हैं ना, अरे मैं तो बड़ी अच्छी तकरीर करता हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा मुकर्रिर हूँ, बस समझ लो जिस दिन ये बात पैदा हो गई उस दिन बेड़ा गर्क है, काम खराब है। तकब्बुर, गुरूर इंसान को बर्बाद कर देता है। इब्लीस जो बना तकब्बुर की वजह से तो बना, गुरूर घमंड। आदमी घर बनाते इतना मगरूर हो जाता है, घमंड आ जाता है उसको, गाड़ी लेते घमंड आ जाता है, चाहे किस्तों पे ली हो गाड़ी मगर फटा फिरेगा। और कई तो ऐसे हैं 6 महीने के बाद बैंक वाले तलाश में खड़े हैं, कहीं मिल जाए और हम धर पकड़ करें इसकी गाड़ी के नीचे, मगर ये अकड़ा अकड़ा फिर रहा गाँव में। गाड़ी निकाली, अपाचे निकाली, पल्सर निकाली, पूरे गांव में हुर हुर हुर। और बुलेट मिल जाए तो फिर तो यूं कह रहा कि जितने मुझसे जले हैं ना, इनके कलेजों पे, बोले जब मैं हुर हुर करता हूं तो इनके कलेजों पे तकलीफ होती है। और तूने ले लिया हवाई जहाज, 2-2.5 लाख की बुलेट पे तू कलेजों में तकलीफ कर देगा, कलेजे खराब कर देगा लोगों। तूने जैसे हवाई जहाज ले लिया भाई, तू किसी और से न हारेगा। अच्छा लगे तो बोलना, वरना आप अपनी दाद अपनी जेब में रखना। मैं कल दूसरी जगह जाकर तकरीर सुनाऊंगा, वो मुझे दाद दे देंगे। पैसे देना मत देना, मगर अगर तुम्हें बात अच्छी लगे तो बोलना जरूर। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। बच्चों जवानों सुनो, गौर से सुनो, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। अल्लाह का शुक्र अदा करना, मालिक तूने नवाजा, या अल्लाह तेरा ऐसा तूने नवाजा, मगर मगरूर न होना। जिस दिन मगरूर हो गए समझ लो तुम्हारा नफ्स तुम पे गालिब आ गया। बच के रहना नफ्स के हमलों से, बच के रहना नफ्स के हमलों से। शैतान ने कहा सजदा नहीं करूंगा, मैं बेहतर हूं, मैं बरतर हूं। अल्लाह ने फरमाया मरदूद बना दिया तुझे। अल्लाह ने लानत का तौक उसके गले में डाला और उसे निकाल दिया। परवरदिगार ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया निकल जा, दफा हो जा मेरी बारगाह से। अल्लाह ने फरमाया तुझे मरदूद बना दिया गया, लानत का तौक गले में डाल दिया। अल्लाह ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया। कयामत तक के लिए अल्लाह ने लानती बना दिया। अब यहां से असली खेल शुरू हुआ। शैतान कहने लगा भाई मैं तो अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल था, जन्नत में आना जाना था, मजे मजे थे, और मेरा सब कुछ छिन गया, शैतान बन गया। कहने लगा कि जो कुछ भी हुआ है आदम की वजह से हुआ,
ये ना होते तो मेरा ये हाल ना होता। उसने कहा ये मेरा पक्का दुश्मन है, जबकि ये इसका दुश्मन इसका नफ्स था, मगर इसने हजरत आदम को अपना दुश्मन मान लिया। कहने लगा ये मेरे दुश्मन है। बस फिर क्या था मियाँ, ये तो हजरत आदम से बद दुश्मनी ऐसी रखी इसने खतरनाक, बोला बदला लूंगा, इंतकाम लूंगा। इधर अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत में दाखिल कर दिया, और फिर जन्नत में अल्लाह ने पहली औरत को हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया हजरत आदम की पसली से। ये पहला जोड़ा तैयार हुआ मर्द औरत का। मगर एक बात बहुत काबिले गौर है और बहुत तवज्जो से सुनने की है। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, वो भी सुन लें और आप भी सुन लो। जिनके घर की औरतें नहीं सुन पाए वो अपने घर जाके सुना देना। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया, मगर जन्नत के अंदर पैदा नहीं किया, जन्नत के अंदर नहीं बनाया। यानी पहले आदमी को अल्लाह ने बनाया तो जन्नत में नहीं बनाया, मगर जब अल्लाह ने पहली औरत को बनाया तो जन्नत के अंदर पैदा किया। इसको समझने की जरूरत है। पहला मर्द बना तो उसे जन्नत में नहीं बनाया अल्लाह ने, जन्नत के बाहर। और जब पहली औरत बनी तो अल्लाह ने उसे जन्नत में बनाया, जन्नत में पैदा किया। क्यों? अल्लाह ने औरत को जन्नत में ही क्यों पैदा फरमाया? मुफस्सिरीन इकराम ने कई वजहें बयान की। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा वजहें बयान कर दूं, एक दो बताए देता हूं। सुन बता दो, बड़े मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जो हजरत हव्वा को जन्नत में पैदा किया, दुनिया की पहली औरत को जो अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया, उसकी कई वजूहात हैं। एक वजह ये बयान फरमाई कि औरत को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया ताकि औरत की आंख खुले तो सबसे पहले वो जन्नत के नजारे देखे। औरत की आंख खुले तो सबसे पहले उसे जन्नत की बहारें नजर आए, जन्नत का रंग और रूप नजर आए, जन्नत का हुस्न नजर आए, जन्नत के नजारे नजर आए, जन्नत के बागात नजर आए, जन्नत की नहरें नजर आए, जन्नत के मेवे नजर आए, जन्नत की सफाई नजर आए, जन्नत का हुस्न नजर आए। अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया। ऐ मेरे आका के गुलामों, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। ऐ औरत, सबसे पहले आंख खोल के जन्नत को देख रही है, सबसे पहले जन्नत के नजारों को देख रही है। देख के जा, तुझे दुनिया में जाना है, जमीन पे जाके अपना घर बसाना है। याद रख ले, तुझे जन्नत दिखाई गई, जन्नत में पैदा किया गया। जब तू दुनिया में अपना घर बसाए तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया कि अपने घर को क्या बना देना? जन्नत का। बोलो यार, इतनी सी ज़बान हिल जाए तो क्या है? कुछ नहीं। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। अभी बोले ना बोले? अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, जन्नत का नमूना बना देना घर को। अब अपने अपने घर की हालत खुद देख लो। इन औरतों ने घरों को बना क्या रखा? महाभारत शुरू हुई है घरों में। आदमी जब शाम को घर पे आता है ना काम से, तो ये भरी बैठी होती है पूरे दिन की। जैसे एयरगन एक साथ स्टार्ट हुई ना, वो 47 दन 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 दन, आदमी आया तो ऐसे ही स्टार्ट होती है। न खैरियत, न उसका
कोई हाल अहवाल पूछेगी, ये ना कि बेचारे का जरा सा सर दबा दे, गरीब का गला दबाने की कोशिश में है। अच्छा, मजे की बात ये है, ये जवान बैठे हैं जिनकी शादियां नई नई हुई होंगी वो जानते हैं, जिनकी पुरानी हो गई उन्हें भी बड़ा तजुर्बा है, जिनकी होने वाली है वो अब जान लें। 20 साल 25 साल माँ बाप ने पाला परवरिश की, मगर बेचारे इतना पढ़ा नहीं पाए, इतना सिखा नहीं पाए जितना एक रात में उसने पढ़ा दिया। 2-4 दिन में उसने ऐसा पढ़ाया कि सर्टिफिकेट दे दिया कि अब तुम पूरे पढ़ गए। एक आदमी से पूछा कि भाई तुम अपनी जिंदगी में अपना सबसे बड़ा उस्ताद किसे मानते हो, जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाया पढ़ाया है? उसने कहा साहब मैं अपनी बीवी को मानता हूं। कहा कैसे कैसे? बोले मैं बहुत सारी बातों से अनजान था, वो बातें मुझे मेरी बीवी ने बताई। मसलन कहने लगा मेरी माँ मेरे भाइयों से ज्यादा प्यार करती है, मुझसे कम प्यार करती है। ये बात मुझे 25 साल तक पता ही नहीं लगी, ये बात मुझे मेरी बीवी ने बताई। कौन पढ़ा देगा इतने? 25 साल में मैं समझ ही नहीं पाया, और मेरी बीवी ने मुझे समझाया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे दूसरे भाइयों से ज्यादा लगाव रखती है, तुम तक। कहने लगा मेरा भाई मेरा हिस्सा मारना चाहता है, ये बात मुझे मेरी बीवी ने बताई। मेरी बहनें बस लूटना खसोटना चाहती हैं मुझे, ये बात भी मुझे मेरी बीवी ने बताई। कहने लगा इतना मुझे किसी ने पढ़ाया ही नहीं जितना मुझे मेरी बीवी ने पढ़ा दिया। तो हमारे यहाँ की बुजुर्ग औरतें इसीलिए तो कहती हैं कि जो हम 25 साल में न पढ़ा सके, कम बखत ने एक रात में आके पढ़ा दिया। और 4-4 फीटी 4.5 फीटी औरतें 6-6 फीट के आदमी को यूं इशारों पे नचा रही हैं। अगर रिश्तेदारी में बैठे हैं, कोई बातचीत हो रही है और ये कुछ कह रहा है, बस ये जरा सी आंखें दिखा दे, वहीं चुप हो जाएगा, जबान पर ताला लग जाएगा। क्यों? बस जरा सोचने की बात है, आजादी चली गई, बोलने की भी आजादी चली गई। घरों के अंदर ये आलम हो गया, मर्द अपनी औरतों से डर रहे हैं। और पिछले दिनों तो नीला ड्रम मार्केट में गर्दिश कर रहा था। इतना डर था कि नीले ड्रम को देख के लोग डर जाते थे। अल्लाह बेहतर फरमाए। अजीजाने गिरामी वकार गौर से सुनियो, अल्लाह ताला ने औरत को मिजाज दिया अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना, मगर औरत ने घर को जन्नत का नमूना नहीं बनाया बल्कि कुछ और ही बना दिया। आगे बढ़ो। दूसरी वजह अल्लाह ने औरत को जन्नत में क्यों पैदा किया?